दोस्तों तो आज हम आपको अवगत कराएंगे देश की 10 बड़ी खबरों से। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। बिकाऊ मीडिया अपने मालिकों की खुशी के लिए सच के साथ खिलवाड़ करता है, राहुल गांधी। इसके बाद हम जानेंगे कि कोरोना की बजाय छात्रों से लड़ रही है सरकार। नताशा देवांगना सफूरा हैदर की गिरफ्तारी के खिलाफ एकजुटता। इसके बाद हम जानेंगे हार्वर्ड प्रोफेसर से राहुल गांधी ने पूछा, भैया ये बताइए वैक्सीन ना कब आएगी। इसके बाद हम जानेंगे कि कांग्रेस का आरोप, यूपी में दलितों पिछड़ों को निशाना बना रही योगी सरकार। इसके बाद जानेंगे सीएम योगी के फरमान पर बोली प्रियंका, क्या सरकार श्रम को बंधुआ बनाएगी। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस नेता अलका लांबा, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ परिवारवाद लगे हैं ये आरोप। इसके बाद जानेंगे सियासी संकट की सुगबुगाहट, राहुल गांधी बोले सरकार के फैसलों में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं। आगे जानेंगे अमिताभ बच्चन ने किया मजदूरों को घर पहुंचाने का इंतजाम, रोजाना 4500 फूड पैकेट भी बांट रहे एक्टर। अनुष्का शर्मा के खिलाफ बीजेपी नेता ने दर्ज कराई शिकायत, विराट कोहली को दी एक्ट्रेस से तलाक लेने की सलाह। आगे जानेंगे मजदूरों को रोजगार देने से पहले अनुमति लेने के फैसले पर कांग्रेस का सीएम योगी पर हमला, आपकी निजी संपत्ति नहीं है यूपी। आगे जानेंगे मध्य प्रदेश के 10 जिलों में आए प्रवासी मजदूरों पर सर्वे। महाराष्ट्र, राहुल बोले उद्धव सरकार की आलोचना से नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग से दिक्कत। आगे जानेंगे सोनिया गांधी पर दर्ज मुकदमे के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जताया रोष। इसके बाद जानेंगे बेटे के साथ कमलनाथ गए छिंदवाड़ा, इधर शिवराज सरकार ने शुरू की घेराबंदी। आगे जानते हैं कांग्रेस नेता अलका लांबा की बड़ी मुश्किलें, उन्नाव के बाद लखनऊ में भी दर्ज हुई एफआईआर। रोजगार के बढ़ते संकट को अनदेखा करती मोदी सरकार। दोस्तों खबरें विस्तार से शुरू करने से पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी सरकार कोरोना को रोकने के लिए पूरी तरह से फेल हुई तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइएगा। बिकाऊ मीडिया अपने मालिकों की खुशी के लिए सच के साथ खिलवाड़ करता है। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को मीडिया के एक वर्ग पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति पर उनकी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। गांधी ने एक वीडियो पेश किया जिसके वह राज्य में व्याप्त स्थितियों के बारे में बात कर रही है। गांधी ने ट्विटर पर वीडियो साझा करते हुए कहा, इस वीडियो को देखिए और समझिए कि किस प्रकार बिकाऊ मीडिया सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और अपने मालिकों की सेवा के लिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मंगलवार को एक ऑनलाइन संयुक्त प्रेस वार्ता की गई जिसको सीपीआई नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, आयसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन साई बालाजी, जेएनयू के पूर्व छात्र और राजनीतिक कार्यकर्ता उमर खालिद, दलित नेता और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी के साथ कई अन्य सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है दोस्तों, लेकिन इस दौरान दिल्ली पुलिस दिल्ली में हुई हिंसा के संबंध में छापे मार रही है और उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और भारतीय नागरिकों के प्रस्तावित राष्ट्रीय रजिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के अगुवा थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हार्वर्ड प्रोफेसर से राहुल गांधी ने पूछा, भैया ये बताइए वैक्सीन ना कब आएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कोरोना वायरस के मसले पर दुनिया के 2 बड़े एक्सपर्ट से बात की। इस दौरान कोरोना वायरस के असर, लॉकडाउन में से पहुंची चोट पर भी चर्चा हुई। इसी चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष झा से एक सवाल किया, वो भी हिंदी में अपने अंदाज में। राहुल गांधी ने पूछा कि भैया ये बताइए कि वैक्सीन कब आएगी। राहुल गांधी, भैया ये वैक्सीन कब आएगी। प्रोफेसर झा, 3 देशों में उम्मीद है कि जल्द आएगी, लेकिन पूरी तरह से उम्मीद है कि अगले साल तक वैक्सीन आ पाएगी। भारत को उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा क्योंकि भारत को 50 करोड़ से अधिक वैक्सीन बनानी है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, यूपी में दलितों पिछड़ों को निशाना बना रही योगी सरकार। मित्रों, कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी के ट्विटर हैंडल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का एक क्लिप जारी किया गया है। मुख्यमंत्री के संशोधन में यह कहते सुना जा सकता है कि महाराष्ट्र में आने वाले 75% श्रमिक और दिल्ली से आने वाले 50% श्रमिक संक्रमण के शिकार हैं। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी के ट्विटर हैंडल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का एक क्लिप जारी किया गया। मुख्यमंत्री के संबोधन में यह कहते सुना जा सकता है कि महाराष्ट्र से आने वाले 75% श्रमिक और दिल्ली से आने वाले 50% श्रमिक संक्रमण के शिकार हैं। कुछ अन्य प्रदेशों से लौटने वाले 25 से 30% श्रमिकों में भी संक्रमण होने की रिपोर्ट है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी के फरमान पर बोली प्रियंका, क्या सरकार श्रम को बंधुआ बनाएगी।
मजदूरों को लेकर योगी सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिगुल फूंक दिया। दरअसल योगी सरकार ने फरमान जारी किया था कि कोई भी राज्य बिना यूपी सरकार की इजाजत के मजदूरों को बुला नहीं सकता। इस प्रियंका ने पूछा कि क्या सरकार श्रम को बंधुआ बनाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को ट्वीट करते हुए कहा, श्रमिकों की मदद करने की बजाय उत्तर प्रदेश सरकार का एक हैरत अंगेज फैसला आ गया कि श्रमिकों को उनकी अनुमति के बिना कोई श्रम के लिए नहीं ले सकेगा। क्या सरकार श्रम को बंधुआ बनाएगी? क्या सरकार श्रमिकों से उनके संवैधानिक अधिकार को खत्म करना चाहती है? चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस नेता अलका लांबा, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ परिवारवाद लगे हैं ये आरोप। दोस्तों, कांग्रेस नेत्री व दिल्ली की पूर्व विधायक अलका लांबा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार के कोर्ट में बुधवार को परिवार दायर किया गया। यह परिवाद भाजपा के विधिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक व अधिवक्ता अनिल सिंह ने दाखिल किया। सीजेएम ने इस परिवाद को सुनवाई पर रखा है। परिवाद में कहा गया कि 25 मई को अलका लांबा ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के प्रति बेहद अपमानजनक बातें कही थी। अलका लांबा दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा से विधायक रह चुकी है। ऐसे में देश के पीएम व यूपी के सीएम के प्रति इस तरह का ट्वीट बेहद अपमानजनक है। इससे देश विदेश में गलत संदेश जा रहा है। इससे देश के लोगों की भावना को ठेस पहुंची है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। सियासी संकट की सुगबुगाहट, राहुल गांधी बोले सरकार के फैसलों में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ने कहर बरपा रखा है। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में सरकार को लेकर लगातार हलचल है। इसी हलचल के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हम सरकार के शामिल जरूर है, लेकिन फैसले में हमारी प्रमुख भागीदारी नहीं। उन्होंने कहा कि क्या सरकार चलाने और सरकार का समर्थन देने में फर्क होता है। देश के 36% से ज्यादा कोविड-19 केस अकेले महाराष्ट्र से हैं। विपक्ष इस हालत के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र में सियासी संकट की सुगबुगाहट तेज हो गई। ताजा हालात इसी ओर इशारा करते हैं कि मंगलवार को एक और जहां एनसीपी चीफ शरद पवार ने उद्धव से मुलाकात की, वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के बयान से मामला और तूल पकड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने किया मजदूरों को घर पहुंचाने का इंतजाम। रोजाना 4500 फूड पैकेट भी बांट रहे हैं एक्टर। दोस्तों, कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच बॉलीवुड कलाकारों ने जरूरतमंदों की मदद के लिए हर संभव कोशिश की। हाल ही में खबर आई कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने कार्यालय को निर्देश दिया है कि वह इस कठिन समय में विचिंतों की मदद के लिए अपनी ओर से गतिविधियां शुरू करे। एबी कॉर्प लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश यादव बिग बी की ओर से रोजाना जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने हाजी अली ट्रस्ट और पीर मखटूम साहिब ट्रस्ट की मदद से दैनिक आधार पर पके हुए के पैकेट बांटना भी शुरू कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अनुष्का शर्मा के खिलाफ बीजेपी नेता ने दर्ज कराई शिकायत। विराट कोहली को दी एक्ट्रेस से तलाक लेने की सलाह। पाताल लोक ने दर्शकों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कुछ दिनों से वेब सीरीज लगातार विवादों में बनी है। दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश के बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने अनुष्का शर्मा के खिलाफ उनकी फोटो का बिना इजाजत इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने विराट कोहली को अनुष्का शर्मा से तलाक लेने की भी हिदायत दी। बता दें कि इससे पहले गोरखा संगठन ने लिंग भेदी टिप्पणी करने के लिए अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मजदूरों को रोजगार देने से पहले अनुमति लेने के फैसले पर कांग्रेस का सीएम योगी पर हमला। आपकी निजी संपत्ति नहीं है यूपी। दोस्तों, कर्नाटक कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को मंगलवार को असंवैधानिक बताया कि अन्य राज्यों को उसके मूल निवासियों को रोजगार देने के लिए अनुमति लेनी चाहिए। इसके साथ ही पार्टी ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई में व्यवहारिक बुद्धि की कमी है तथा इससे राज्य के लोगों की परेशानी बढ़ेगी। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कई ट्वीट कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा, उत्तर प्रदेश उनकी सरकार की निजी संपत्ति नहीं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को काम पर रखे जाने से रोकने का योगी आदित्यनाथ का कदम असंवैधानिक है और यह आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा, श्री योगी कृपया ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश आपकी सरकार की निजी संपत्ति नहीं है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में आए प्रवासी मजदूरों पर सर्वे। आधे से ज्यादा मजदूर अब शहर नहीं लौटना चाहते। दोस्तों, कोरोना संकट में दूसरे राज्यों से लौटकर मध्य प्रदेश आए आधे से ज्यादा प्रवासी मजदूर दोबारा महानगरों में पलायन नहीं करना चाहते, जबकि 1/4 ऐसे हैं जो वापसी को लेकर असमंजस में है।
21% हालात सामान्य होने पर फिर से महानगरों में जाने के इच्छुक है। यह निष्कर्ष विकास संवाद संस्था द्वारा प्रदेश के 10 जिलों में लौटे मजदूरों के बीच किए गए सर्वे के आधार पर निकला है। विकास संवाद के निदेशक सचिन कुमार जैन ने मंगलवार को रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश के आधे से अधिक मजदूर निर्माण क्षेत्र में कार्यरत थे। वापस लौट रहे लगभग आधे मजदूर ऐसे भी हैं जिन्हें अचानक लॉकडाउन के बाद पूरी मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र से राहुल बोले, उद्धव सरकार की आलोचना से नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग से दिक्कत है। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कोई बड़ी उठापटक होने वाली है? बीजेपी लगातार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। पिछले 3 दिनों में शिवसेना एनसीपी नेताओं की राज्यपाल से हो रही मुलाकातें और दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच हो रही गुप्त बैठकों ने गठबंधन की सरकार पर कांग्रेस के महत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान ने यह साफ संकेत दिए कि कांग्रेस की गठबंधन की इस सरकार में बने रहने की ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े एक सवाल पर कल कहा कि सरकार का समर्थन करना और सरकार को चलाना 2 अलग अलग बातें हैं। राहुल ने कहा, बीजेपी महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करना चाहती है तो उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है तो उससे दिक्कत है। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।